दिन हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका कारण हम आप सभी लोग जानते हैं। आज 25 दिसंबर की तारीख है। 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर ये तारीख भारतीय इतिहास में त्याग, बलिदान और शौर्य की एक ऐसी गाथा कहती है जिसे पूरा भारतवर्ष, सिर्फ पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी मानवता जब तक जीवित रहेगी इस त्याग और बलिदान की गाथा सदैव गाती रहेगी। ये गाथा है 4 साहिबजादों की। वर्ष था 1704 और आनंदपुर साहिब के किले में गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी देवी और उनके 4 साहिबजादे समेत सैकड़ों सिख भाई बंधु उस आनंदपुर किले में मुगलों और पहाड़ी सेना द्वारा घेर लिए जाते हैं। लगभग 7 से 8 महीने का ये घेरा चलता है और मुगलों द्वारा कुरान की और अन्य चीज़ों की कस्में खाने के बाद कि आप आनंदपुर साहिब किले को छोड़ दें और हम आपको बख्श देंगे, हम आपकी जान नहीं लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर किले को लगभग 7 से 8 महीने कष्ट सहते हुए भी उन्होंने उस किले को छोड़ा नहीं और बाकी सिख भाइयों के निवेदन पर कि गुरुजी जब आप जीवित रहेंगे तभी हमारा खालसा पंथ आगे चल सकेगा। लगभग 5 वर्ष पहले 1699 में खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने की थी। 8 महीने के किलेबंदी के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार को लेकर किले से बाहर निकलते हैं, रास्ते में एक नदी पड़ती है सिरसा नदी में बहुत भीषण वर्षा और तूफान के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बड़े साहिबजादों, ठीक है, श्री अजीत सिंह जी और श्री जुझार जी सिंह जी, इनके साथ लगभग 40 सिख भाइयों के साथ वो अपने दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी देवी से अलग होकर चमकौर की ओर बढ़ते हैं। चमकौर के किले में ही, चमकौर में ही बहुत भीषण युद्ध हुआ जहां गुरु गोविंद सिंह जी और दोनों बड़े साहिबजादे इनका बलिदान हुआ। माता गुजरी देवी अपने दोनों छोटे साहिबजादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी, जो मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष के थे, उनको साथ लेकर आगे बढ़ती हैं एक ब्राह्मण आदमी जिसका नाम था गंगू। अब आप लोगों को, बच्चों को मैं बार बार यहाँ संस्कारशाला में यही बात समझाता हूँ कि जब तक हमको आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि ये शरीर और ये संसार ये सदैव के लिए रहने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ किए गए हमारे आपके कर्म, इस धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए किया गया कर्म इस धर्म और राष्ट्र को सदैव ही उन्नति की ओर ले जाएगा। जब हम आप इस बात को समझ लेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं, तब हम आप इस संसार के भोग में इतने चूर नहीं होंगे, इतने नशे में अंधे नहीं होंगे कि हमको आपको धर्म और राष्ट्र से ज़्यादा कहीं लुभावना कुछ धन हमको आपको ज़्यादा भाई, ठीक है। अब गंगू ने भी यही किया। उसके लिए धर्म, गुरु के साहिबजादे या अपना राष्ट्र, इससे ज़्यादा अधिक श्रेष्ठता या महानता उसे कुछ पैसों में नजर आई। गंगू ने दोनों साहिबजादों और माता गुजरी देवी का पता मुगल सैनिकों को दे दिया। मुगल सैनिक जो अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने माता गुजरी देवी और दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को गंगू के घर से पकड़कर ठंडे किले में कैद कर देते हैं। ठंडा किला एक विशिष्ट डिजाइन का एक किला बनाया जाता था उस समय में कि जहां गर्मियों में आसानी से रहा जा सके,
बाहर की हवा जब भीतर प्रवेश करती है तो वो और ठंडक देती है। सोचिए, यही दिसंबर का महीना हम आप स्वेटर, शॉल और मफलर टोपी लगा कर 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते हैं। और वो भी पंजाब का वो हिस्सा जहाँ यहाँ से भी कहीं अधिक ठंड पड़ती है। वहाँ उन्हें हफ्तों तक बहुत ही कम कपड़ों के साथ रखा गया। ऐसे में एक महान पुरुष वो उन दोनों साहिबजादों को 2 ग्लास गर्म दूध लेकर आते हैं। उस 2 ग्लास गर्म दूध की कीमत उन्हें पूरे परिवार के साथ चुकानी पड़ती है। पूरे परिवार को मुगल सैनिक तेल पेरने की मशीन में, गन्ना पेरने की मशीन में उन्हें जिंदा मार डालते हैं। सोचिए, अब दोनों साहिबजादे, इनको वहाँ उस समय के वहाँ के वजीर, नाम ही उनका वजीर खान था, उनके सामने उन्हें पेश किया जाता है और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जोर डाला जाता है। दोनों साहिबजादों को उनके माता पिता और उनकी दादी माँ माता गुजरी देवी ने इस तरह के संस्कार दिए कि वो दोनों छोटे बच्चे वो वजीर सिंह के सामने सीना तान कर खड़े रहे और कहते रहे कि हम अपना सिर कटवा सकते हैं लेकिन हम अपना धर्म नहीं बदल सकते। सोचिए, वो 2 छोटे बच्चे जो धर्म को ना बदलने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने को तैयार है, वहीं एक जगह गंगू जैसा आदमी तो चंद पैसों के लिए दोनों साहिबजादों और माताजी को मौत के मुंह में ढकेल देता है। हमारे आपके जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम आप इस बात को भली भांति समझें कि हमारे आपके जीवन में किन चीज़ों का मूल्य अधिक होना चाहिए, हमारी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हम आप जीवन में सारे काम करते हैं धन कमाने के लिए, हमको आपको समय मिले तो हम आपको 24 का 24 घंटा धन कमाने के लिए लगा दें, लेकिन हम आप इस धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए या नई पीढ़ियों को, बहुत सारे परिजन भी यहाँ बैठे हैं, हम आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं कि वो आगे चलकर धर्म की रक्षा के लिए या राष्ट्र की रक्षा के लिए 1% भी अपने दिमाग में सोच सके।